वो कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उसी टेक्निकल इंडिकेटर की बात करेंगे जो काफी हद तक आपको सक्सेसफुल ट्रेड की डायरेक्शंस बताएगा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर शर्मा। स्टार्ट करते हैं सागरनोमिक्स। और इसमें इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको समझ आएगा कि जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैं बताऊंगा वो आपके लिए किस तरह से हेल्प करेगी। चाहे आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो, चाहे आप करेंसी में करते हो, क्रिप्टो में करते हो, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग हो जिसमें चार्ट है, उसमें ये फॉर्मूला काम करता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सागरनोमिक्स राइट अवे। जिस पैटर्न के बारे में हम बात करने वाले हैं उससे पहले मैं थोड़ा एक बार बैकग्राउंड बता दूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर्स, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बेसिकली प्राइस मूवमेंट जो होती है उस पर बेस्ड है। यानी आपकी कंपनी कुछ भी कर रही हो, वो साबुन बना रही हो, वो तेल बेच रही हो, वो कंप्यूटर्स बनाती हो, वो टेलीविजन बनाती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। प्रॉफिट में जा रही है, घाटे में जा रही है, यू डोंट केयर अबाउट फंडामेंटल्स। ऑल यू केयर अबाउट इज प्राइस मूवमेंट। क्यों? उसकी रीजन क्या है? जरा बताइए कि टेक्निकल इंडिकेटर्स वाले, एनालिसिस वाले फंडामेंटल्स को क्यों नहीं स्टडी करते? आप जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर्स या एनालिसिस करने वाले लोग ये कहते हैं कि भाई, जो मेहनत करनी है फंडामेंटल एनालिस्ट ने, उनको करने दो। उनकी मेहनत का असर सीधा सीधा प्राइस चार्ट में दिख जाता है। तो जो रिसर्च उन्होंने की है उसके बेसिस पर ही मार्केट में बाइंग और सेलिंग होती है। और हम कुछ इंडिकेटर से पता कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी पॉजिटिव जाएगी, कौन सी नेगेटिव जाएगी। सो दिस इज व्हाई टेक्निकल एनालिस्ट कंसीडर प्राइस मूवमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक टेक्निकल एनालिसिस में वो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न कौन सा है जिसको कि आप देख के काफी हद तक सही ट्रेड कॉल ले सकते हैं। सो सीधा हमारी स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं इस चीज को। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो तुरंत बटन दबाइए और अभी कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी ऑन करिए। अरे सीधी सी बात है, 2 सेकंड का काम है, इतना क्या सोचना उसमें। चलिए दोस्तों, सीधा स्क्रीन पे चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपने सब्सक्राइब कर दिया है, क्योंकि आप आगे आने वाले वीडियोस को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। इसलिए बेल आइकन को भी आपने ऑन कर दिया है, सही है ना? नहीं किया है तो मिस हो जाएंगे दोस्तों। इतनी काम की ऑथेंटिक रिसर्च बेस्ड प्योर नॉलेज हाथ से निकल जाती है ऐसे। ना 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 ना, अभी करिए। और अब हम सीधा चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और समझते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर, और वो है चार्ट पैटर्न, रिवर्सल चार्ट पैटर्न। दोस्तों, उसका नाम है हेड एंड शोल्डर। और ये आपने काफी सुना होगा नाम, क्योंकि ये नाम ना, इस नाम का बाजार में शैम्पू मिलता है जिसको हम लोग बहुत यूज करते हैं। तो मैं बात यहाँ पर शैम्पू की नहीं कर रहा। दिस इज नॉट शैम्पू आई एम टॉकिंग अबाउट द चार्ट पैटर्न, दैट इज हेड एंड शोल्डर। अब ये हेड एंड शोल्डर क्या है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि हेड एंड शोल्डर एक ऐसा चार्ट पैटर्न है जो है आपका, क्या है, ये आपका है रिवर्सल चार्ट पैटर्न। देखिए, ये बात तो पक्की है कि आपको ये पता है कि ट्रेंड जो होता है ना, या तो अप ट्रेंड जाएगा, या डाउन ट्रेंड जाएगा, या साइडवेज ट्रेंड जाएगा। तो जब भी ट्रेंड चेंज होता है तो हम जो पैटर्न यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रिवर्सल ट्रेंड पैटर्न। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अभी यहीं पे बात करें हम लोग, इसी स्टॉक की जो है टाटा स्टील, इसका चार्ट मैंने खोला हुआ है। तो आप देखिए दोस्तों, ध्यान से आप देखिए, मैं इसमें टाइम पीरियड को कम करता जा रहा हूँ और इस तरह से आप यहाँ पर ट्रेंड सेट होता हुआ देख सकते हैं। ट्रेंड सेट होता हुआ कैसे देख सकते हैं कि आपने अगर यहाँ से और ये ट्रेंड लगाई तो देखिए ये है अप ट्रेंड।
और उसके बाद आप यहाँ से इसके लोज जो हैं उनको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों ये है क्या है, आपका डाउन ट्रेंड। ठीक है, और फिर से अगर आपने इसको फिर से नया वो ले लिया तो आप ये देखिए दोस्तों ये भी है अप ट्रेंड। इस तरह से स्टॉक मार्केट में ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। अब आप देखिए कि ये बात है 20 की, नवंबर 2020, वहां से और ये 21 सितंबर 2021, यानी लगभग एक साल में टाटा स्टील का जो चार्ट है वो 39 रुपीज से पहुंच गया दोस्तों 145 रुपीज तक। और अगर हमें ये पता होता कि ट्रेंड कैसे काम करता है तो हम इसको पकड़ देते। वो टेक्निक्स भी मैं आपको बताऊंगा। बट आज का जो टॉपिक है वो है रिवर्सल का। और रिवर्सल में आप ये देखेंगे कि देखिए यहाँ से ट्रेंड ये कंटिन्यू रहा ट्रेंड, और उसके बाद में डाउन ट्रेंड यहाँ खत्म होता है और उसके बाद में ऊपर की तरफ चलता है। सो दोस्तों ये जो ट्रेंड का मूवमेंट है इसको कहते हैं आप रिवर्सल। इस जगह को दिस इज कॉल्ड रिवर्सल। क्यों रिवर्सल हुआ? क्योंकि ट्रेंड पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था और उसके बाद में अब ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। सो जहां पर ये चेंज हुआ है दैट इज कॉल्ड रिवर्सल। तो रिवर्सल का पता लगाने के लिए हमारे पास में कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं। उन्हीं में से एक पैटर्न है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, विच इज हेड एंड शोल्डर। अब ये पैटर्न क्या है, कैसे काम करता है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये अब हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों इसी पर आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि ये जो जगह है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाता हूँ और ये सबसे भरोसेमंद पैटर्न्स में से है। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप ये देखेंगे, और आप कोई सा भी चार्ट ले लीजिए, कैंडल स्टिक का ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कैंडल स्टिक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये कैंडल स्टिक हो गई। इसमें हम देखते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। कैसे बन रहा है ये देखिएगा, यहाँ पर सॉरी, अगर मैं इसको इस तरह से लाइन को ड्रॉ करूं तो आपको ये ट्रेंड लाइन में बनता हुआ नजर आ जाएगा। एक सेकेंड, देखिए दोबारा से एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन दोस्तों बेसिकली क्या होती है, वो होती है किन्हीं भी लो पॉइंट्स को या हाई पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली। देखिए यहाँ जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं उसके ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो हेड एंड शोल्डर बन रहा है। किस तरह से बन रहा है, देखिए ये है आपका एक शोल्डर और उससे बड़ा यहाँ पर ये है हेड, और फिर से बन रहा है आप ये देखिए शोल्डर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पहले साइडवेज ट्रेंड चलता आया डाउन ट्रेंड के बाद, फिर थोड़ा सा राइजिंग ट्रेंड था और उसके बाद बन गया होल्ड हेड एंड शोल्डर। अब इसकी खास बात होती है दोस्तों, ये जो है दैट इज शोल्डर S1 और ये है हेड एंड ये है शोल्डर S2। अब हम कैसे पहचानेंगे इसके अंदर कि ये काम कैसे करता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको स्क्रीन शेयर नहीं हुई होगी तो मैं दोबारा से एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर हम देखिए हम बात कर रहे हैं इसकी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये चार्ट पैटर्न जो हमने लिया, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुई हो तो। देखिए मैंने क्या किया कि टाटा स्टील का चार्ट उठाया और उसमें मैंने देखा कि यहाँ पर रिवर्सल हुआ है प्राइस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बढ़ती जा रही थी और यहाँ से ये गिरना शुरू हो गया। अब हम इस ट्रेंड को कैसे पकड़े, तो यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ये ट्रेंड लाइन हो गई। और अब मैं आपको बताऊंगा कि हेड एंड शोल्डर कैसे बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये है शोल्डर, और अगर यहाँ से यहाँ लाइन खींचे तो ये हो गया हेड, और फिर से बन गया ये आपका शोल्डर। तो हेड होगा बड़ा और सेंटर में, और दोनों साइड में उसके होने चाहिए शोल्डर। और सबसे खास बात ये है दोस्तों, वो है कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है नीचे वाला, ये कहता है आपका ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट पॉइंट है। और ये जो है जिसको मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है दैट इज कॉल्ड नेक लाइन। तो मैं अगर आपको ये बताऊं तो दिस इज कॉल्ड नेक लाइन, दिस इज कॉल्ड हेड, दिस इज कॉल्ड शोल्डर, दिस इज कॉल्ड शोल्डर सेकेंड।
ठीक है। तो इस प्रकार का जो पैटर्न बनता है ना, इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर, और ये बहुत ही पावरफुल रिवर्सल पैटर्न है। अब इसका पता कैसे पड़ेगा कि ये शोल्डर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है? तो आप हमेशा यहाँ देखिए कि जब ये नेकलाइन को तोड़ के नीचे निकलता है और कंसिस्टेंटली 3 से ज्यादा ट्रेडिंग सेशंस तक ये नीचे ही रहता है, तो इसे माना जाता है पॉजिटिव ब्रेकआउट, ये पैटर्न ब्रेकआउट। और इसका इससे फायदा क्या होगा दोस्तों? बहुत अमेजिंग चीज बता रहा हूँ आपको, मजा आएगा इसमें। कि इससे फायदा ये होगा कि ये इंडिकेटर साफ तौर पे बताता है कि जितनी हेड की ऊंचाई थी, लगभग उतनी ही प्राइस नीचे जाएगी, और ये गहराई तक उतना आप इसको पता कर सकते हैं। कि अगर यहाँ पर मान लीजिए कितनी प्राइस बढ़ी है, सपोज करो यहाँ पे 100 रुपीज प्राइस बढ़ी है, तो लगभग 100 रुपीज प्राइस यहाँ पर नीचे भी जाएगी। तो पॉइंट ये है कि जितना बड़ा हेड एंड होगा, उतना ही बड़ा नीचे रिवर्सल हेड भी होगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। बट हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है कि वॉल्यूम अच्छा हो। वॉल्यूम, अब आप ये देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है यहाँ पर, दैट मीन्स कि अगर राइजिंग वॉल्यूम के साथ या स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में अगर ट्रेड करती है कोई चीज, तो वो बताता है कि ये पैटर्न रिलायबल है। और अगर यहाँ वॉल्यूम नहीं है और पैटर्न बन रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल भी चांस मत लीजिएगा, क्योंकि वॉल्यूम के बिना सभी टेक्निकल इंडिकेटर्स यूजलेस हो जाते हैं। मेरा मतलब यूज लेस, यानी कि कम काम में लेने वाले। यूजलेस नहीं बोला मैंने। हाँ, चलिए तो अब बात करते हैं कि ये और कैसे काम करता है, तो हम इसी में देखें। तो अगर मैं इसमें देखता हूं, तो और आपको मिल जाएंगे इस टाइप के हेड एंड शोल्डर बनते हुए, और कहीं पर देखते हैं हम लोग। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं, पर यहाँ हेड एंड शोल्डर कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये आप देखेंगे, ये यहाँ पर हेड बना और इधर ये शोल्डर है और इधर ये शोल्डर है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर नेकलाइन को इसने ब्रेक नहीं किया। देखिए, अगर मैं यहाँ से नेकलाइन ड्रॉ कर दूं इस तरह से, तो अभी तक इसने ये जो हेड बना है, ये शोल्डर हुआ, ये हेड हुआ, फिर से ये जो है वो शोल्डर हुआ, ये हेड हुआ। ठीक है। सो अगर आप ये देखेंगे, तो इस वाले हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपको साफ तौर पे नजर आएगा कि ये पूरा कंप्लीट इसने ब्रेक लाइन अभी नहीं की है, नेक लाइन इसने भी ब्रेक नहीं की है। तो इसका मतलब ये शोल्डर अभी तक पूरी तरह से रिलायबल नहीं है। देखिए, तो ये शोल्डर रिलायबल कब होगा दोस्तों? हेड एंड शोल्डर पैटर्न कब माना जाएगा पूरा? जब ये इस नेक लाइन को तोड़ करके नीचे निकल के आ जाएगा, यानी कि ये यहाँ से अगर ये नेकलाइन को तोड़ करके 3 दिन तक या 3 ट्रेडिंग सेशंस के बाद तक अगर नीचे रहता है, दैट मीन्स ये ब्रेकआउट को शो कर रहा है। और जब ब्रेकआउट होगा, तो ये जहां इसकी जितनी हाइट है, उतना ही ये नीचे भी जाएगा। तो आपने अगर यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की है, तो आप यहाँ जाके बाय कर सकते हो एंड पैसा बना सकते हो। अगेन दोस्तों, ये ध्यान रखना कि इसमें ये राइजिंग वॉल्यूम बहुत जरूरी है। अगर वॉल्यूम कम है, तो पैटर्न पर रिलाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर ये राइजिंग एंड हाई वॉल्यूम के साथ में पैटर्न बनता है, तो दोस्तों हेड एंड शोल्डर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पैटर्न। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली होगी, वो आपको ट्रेंड के रिवर्सल को पहचानने में हेल्प करेगी। ऐसे बहुत से टेक्निकल इंडिकेटर्स को लाइव केस स्टडीज के साथ में हम लोग आने वाले दिनों में स्टडी करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और आपकी एजुकेशन में ब्रेक ना आए, बल्कि कंटिन्यूसली वो चलती रहे। और साथ में इस वीडियो को बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगी है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस में टाइम निकाल के बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों, कलीग्स को, सबको ये व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, सब पे इसको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि काम की पावरफुल और ऑथेंटिक नॉलेज सभी तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको टॉपिक, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके जवाबों का। और अगला टॉपिक क्या चाहते हैं आप, वो भी बताइएगा मुझे। और कम से कम 3 स्टॉक्स का
हेड एंड शोल्डर पैटर्न ढूंढ के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा विद डेट। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मुझे इतना टाइम दिया, इतना प्रेम से मेरी बात को सुनने के लिए और उस पर अमल करने के लिए, उस बात को इम्प्लीमेंट करने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त सागर शर्मा साइनिंग ऑफ टुडे। टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।